हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज जैसा आप देख सकते हैं हम लोग लेकर आए हैं एसएससी एमटीएस 2023 में पूछे गए बायोलॉजी के सभी क्वेश्चंस। मैं आपको बता दूं, बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस थे मैक्सिमम क्वेश्चंस वो थे जो ऑलरेडी हम लोग क्लासेस में कवर कर चुके हैं, लेकिन अगर मैं क्लासेस को छोड़ भी दूं तो बहुत इजी क्वेश्चंस थे। अगर आपने पीवाईक्यूज कर रखे होंगे पहले के तो क्वेश्चंस आपको उसमें से मिल जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हाँ ऐसे थे जो स्टैटिक पोर्शन के थे, जो प्रॉपर रटने वाले ही थे, जो एसएससी ने जब से पैटर्न चेंज किया है वो तब से देने लगा है। एटलीस्ट एक ये जो अभी इससे पहले जो सीजीएल हुआ था वहां से क्वेश्चंस वैसे आ रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं, एसएससी के रिगार्डिंग सबसे पहले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ जैसा आपको पता है कि हम लोग यूट्यूब पर प्लेलिस्ट अपडेट कर चुके हैं। करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट है जो कि सचिन सर आपको मंथली करंट अफेयर्स आपको बता रहे हैं। इसी के साथ साइंस की, आपके जॉब डिस्क्रिप्शन की, मैथ्स के क्रैश कोर्सेज की, जीएस के क्रैश कोर्सेज की, और साथ ही आपकी कंप्यूटर की जो 2.0 वर्जन की प्लेलिस्ट है वो भी आपकी अपडेट हो चुकी है, उसको चेकआउट करना ना भूलें। साथ में मैं बात करती हूँ ऑफिसर बैच की, विच इज द मोस्ट रिकमेंडेड बैच। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि आपको सारे सब्जेक्ट्स का ओवरऑल कोर्स, आपको किसी भी एग्जाम की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको डबल एओ का जितनी भी आपकी इकोनॉमिक की क्लासेस हैं, डबल एओ से रिलेटेड क्लासेस हैं, वो सारी आपको मिलती हैं। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, मॉक्स, आपको जो हर चीज़ है वो बिल्कुल फ्री में मिलती है। लेकिन अगर आपको सभी कोर्सेज की, सभी सब्जेक्ट्स की नीड नहीं है गाइडेंस की, सो यू कैन ऑल्सो एनरोल इन द जनरल अवेयरनेस बैच। इसके अंदर सभी जीएस के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो आप लोग को हर चीज़ जो है उस पर डिटेल टॉपिक्स, क्लासेस, वीडियो सब कुछ मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। इन 1873 हु पब्लिश्ड फर्स्ट फोटोग्राफ ऑफ नर्व टिश्यू stained with the black reaction technique describing her whole nerve cell? 1873 में ब्लैक रिएक्शन तकनीक से रंगे तंत्रिका ऊतक की पहली तस्वीर किसने प्रकाशित की? आंसर पे जाने से पहले दो चीजें यहां से पता लग रही हैं। 1873 में पहली इमेज आई हमारे पास नर्व टिश्यू की, तंत्रिका ऊतक की, कौन सी टेक्निक से? ब्लैक रिएक्शन टेक्निक। ब्लैक रिएक्शन टेक्निक की मदद से आपके पास सबसे पहली इमेज आई है नर्व टिश्यू की, तंत्रिका ऊतक की। किसने बनाई? ये बनाई थी आपकी कैमिलो गोल्गी ने। तो ये तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन विच ईयर डिड रॉबर्ट हुक इंट्रोड्यूस द टर्म सेल? कौन से साल में, कौन से वर्ष में रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रयोग किया था? तो पहले मैं आपको बता दूं, रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहला माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क सेल्स देखे थे, पेड़ की छाल के सेल्स देखे थे। जो उनका माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्होंने देखा छोटे छोटे कमरे बन रहे हैं, उन्होंने नाम दिया था सेल यानी कोशिका। Which gland gets enlarged in the goiter due to which there is a swelling in the front part of the throat? घेंगा रोग में किस ग्रंथि के आकार में वृद्धि हो जाने के कारण गले के अगले भाग में सूजन आ जाती है? पहली चीज, गोइटर यानी घेंगा जो रोग है वो किसके कारण होता है? तो ये होता है आयोडीन की कमी की वजह से, आयोडीन की डेफिशिएंसी से। ऐसा क्या होता है आयोडीन की कमी से कि घेंगा रोग यानी गोइटर हो जाता है? आयोडीन के कारण हमारे बॉडी में एक ग्रंथि, एक ग्लैंड होता है जिसका नाम होता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्रंथि हार्मोन बनाती है, थायरोक्सिन हार्मोन। तो थायरोक्सिन क्या काम करता है आपकी बॉडी में? कार्बोहाइड्रेट, फैट यानी वसा, प्रोटीन, इन सब का मेटाबॉलिज्म, ये कहाँ जो है खर्च हो रहे हैं, कैसे कैसे खर्च हो रहे हैं आपके शरीर में, वो ये सब संभालता है। तो आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन नहीं बन पाता, थायरोक्सिन की कमी से गोइटर बीमारी हो जाती है, क्योंकि ये जो ग्रंथि है, ये जो ग्लैंड है आपके विंड पाइप पे, आपकी श्वसन नली में अटैच होता है, इसलिए गले में सूजन आ जाती है। तो वो यही पूछ रहे हैं कौन से ग्लैंड की वजह से? थायराइड ग्लैंड की वजह से, थायराइड ग्रंथि की वजह से ये बीमारी होती है, इसमें स्वेलिंग होती है। Insufficient levels of parathyroid hormone and low amount of calcium in the blood causes which of the following conditions? ये जो पैराथायराइड हार्मोन है इसके अपर्याप्त स्तर के कारण रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो कौन सी स्थिति बनती है? पहली बात,
ये अभी आपने थायराइड ग्लैंड पढ़ा, जो थायराइड ग्रंथि पढ़ी, जो विंड पाइप श्वसन नली से जुड़ी हुई होती है। इसके ऊपर 2 डॉट्स इधर और इधर देखने को मिल सकती हैं, जो है पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्रंथि। ये निकालती है अपने अंदर से हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन। ये किसको कंट्रोल करता है? कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को कंट्रोल करता है आपके शरीर के अंदर। तो अगर इसमें कुछ कमी आ जाए, इसकी कमी हो जाए, तो कैल्शियम का जो स्तर है, जो लेवल है, जो होना चाहिए, उसमें ऊपर या नीचे हो सकता है। तो उस केस में कौन सी बीमारी उसे हम बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं हाइपोकैल्शीमिया। हाइपोकैल्शीमिया यानी अल्प कैल्शियम रक्तता, which is the most obvious symptom of infantile jaundice that usually appears between 2nd and 4th day after birth. शिशु पीलिया यानी जो बच्चों का जस्ट जन्म होता है, एकदम उन्हें पीलिया होने के चांसेस रहते हैं, और ज्यादातर दूसरे दिन से चौथे दिन के बीच में, जन्म से दूसरे और चौथे दिन के बीच में उन्हें कौन से सिम्टम से पता लग जाता है कि उन्हें जॉन्डिस हो रहा है, पीलिया हो रहा है? तो मैं आपको बता देती हूँ, उनकी स्किन, जो त्वचा है, वो पूरी पीली पड़ जाती है। जो आईज हैं, जो व्हाइट पोर्शन है, वो पीला पड़ जाता है, वो येलो हो जाता है। नेल्स जो हैं वो भी पीले पड़ जाते हैं। तो येलोइंग ऑफ द स्किन एंड व्हाइट्स ऑफ द आईज, यानी आंखों और त्वचा का रंग पीला पड़ जाना। मिल्क, सी फूड, nuts and whole grains are rich in which mineral that promotes bone health and your body's repair process? दूध, समुद्री भोजन, मेवे, साबुत अनाज में कौन सा खनिज उच्च मात्रा में होता है, जो हड्डियों के स्वास्थ्य और हमारे शरीर की मरम्मत प्रक्रिया में सहायता करता है? तो हम इन सभी चीजों में एक चीज जो बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती है, वो है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस ही है जो इन सब में मिलेगा और हमारे शरीर में रिपेयर प्रोसेस में मदद करता है, मरम्मत में मदद करता है। इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में, द फॉर्मेशन ऑफ फ्रेगमोप्लास्ट बिटवीन 2 डॉटर न्यूक्लियाई अकर्स ड्यूरिंग, 2 संतति केंद्रकों के बीच फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण किसके दौरान होता है? देखो, पहली चीज तो ये कोई सेल है, मान लीजिए ये केंद्रक है, तो सेल का विभाजन कैसे होता है? पहले सेल के अंदर, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस जो है वो लंबा हो जाता है और न्यूक्लियस 2 हिस्सों में टूट जाता है। उसके बाद साइटोप्लाज्म, ये 2 हिस्सों में लंबा होने लगता है और एक एक केंद्रक, एक एक न्यूक्लियस इन दोनों में चला जाता है और अल्टीमेटली 2 संतति कोशिकाएं बन जाती हैं। तो पहली चीज तो न्यूक्लियस के डिवाइड होने को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, सबसे पहला। साइटोप्लाज्म के डिवाइड होने को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, एक तो ये ध्यान रखें। तो जब साइटोकाइनेसिस होता है, आप नोटिस करोगे कि साइटोकाइनेसिस के दौरान यहां से और यहां से सेल टूट जाएगा और ये जो सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका भित्ति है, ये बननी शुरू हो जाएगी दोनों तरफ। तो कोशिका भित्ति के निर्माण को, सेल वॉल, कोशिका भित्ति के निर्माण को, सेल वॉल के निर्माण को हम बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट, पहली चीज। तो फ्रेगमोप्लास्ट कब होता है? जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू होता है, यानी साइटोकाइनेसिस के बाद। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? न्यूक्लियस का विभाजन, न्यूक्लियस डिवीजन, और साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का विभाजन। विच प्रोसेस इज समटाइम्स कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन? इनमें से किस प्रक्रिया को न्यूनीकरण विभाजन कहा जाता है, जिसमें शुक्राणु और अंडे बनाने के लिए, स्पर्म्स और एग बनाने के लिए सेल डिवाइड होता है, कोशिका विभाजन होता है, तो कोशिका में आधे आधे युग्मक आते हैं, क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र आधे आधे आते हैं, ताकि युग्मक बन सके, गैमेट्स बन सके। तो ये मैं आपको सेल चैप्टर में भी पढ़ा चुकी हूँ, अदरवाइज अगर आपने क्लास नहीं ली है तो भी मैं आपको बताती हूँ। अगर सेल डिवाइड होता है, विभाजित होता है, तो या तो वो होगा पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, प्रजनन के लिए, तो उस केस में क्योंकि 2 मदर और फादर की जरूरत होती है, तो उस केस में जो सेल नया बनता है उसको बोलते हैं जाइगोट, गैमेट यानी युग्मक। और उस केस में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, क्रोमोसोम्स का अमाउंट होता है, वो हाफ आता है, उसको बोलते हैं मियोसिस। ऐसे डिवीजन को, ऐसे विभाजन को मियोसिस बोला जाता है, अर्धसूत्री विभाजन। लेकिन अगर डिवीजन हो रहा हो आपका हाइट बढ़ाने के लिए, ग्रोथ बढ़ाने के लिए, तो उसमें मदर और फादर की जरूरत नहीं होती। एक सेल 2 में टूटता है, 2 4 में, 4 8 में।
इस तरीके के डिवीजन को बोलते हैं माइटोसिस, यानी कि आपका पूर्ण सूत्री विभाजन। Which microscopic single-celled photosynthetic organisms are also known as primary producers of ocean? कौन से सूक्ष्म एकल कोशिका वाले प्रकाश संश्लेषक जीव समुद्र के प्राथमिक उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं? जैसे फूड चेन आपने पढ़ी, खाद्य श्रृंखला पढ़ी, तो ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे प्रोड्यूसर्स है, उत्पादक है। ओशियन में, सागर में सबसे छोटा लेवल जो होता है प्रोड्यूसर्स का, उत्पादक का, वो कौन सा होता है? वो आपको मैंने बताया था, फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन होते हैं ओशियन में, सागर में होने वाले जो सूक्ष्म आप कह सकते हो पौधे जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन पादप प्लवक है जो कि आपके सबसे पहले लेवल के प्रोड्यूसर्स होते हैं। नेम द लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ ऑफ द जीनस ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा जीनस के प्रोटोजोआ के कारण होने वाली उस जानलेवा बीमारी का नाम बताओ जो संक्रमित टेस्टस फ्लाइज के काटने के मानव से शरीर में फैलती है। यानी जब टेस्टस फ्लाइज काट लेती हैं तो कौन सी बीमारी होती है? और ट्रिपैनोसोमा के जीनस की ये प्रोटोजोआ से होने वाली है। तो ये होती है आपकी स्लीपिंग सिकनेस। ये मैं आपको पिछली बार भी बता चुकी हूँ कि ये जरूर, जैसे मलेरिया है वो फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो, मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से फैलता है। इस तरीके से टेस्टस फ्लाई से कौन सा फैलता है? स्लीपिंग सिकनेस। Which is the primary structural component responsible for most of the mechanical strength of the cell wall? घुमा के क्वेश्चन पूछ रखा है, वो बस आपसे ये पूछ रहे हैं, जो कोशिका भित्ति होती है उसके अंदर बहुत ताकत होती है, किस कारण? ऑब्वियस सी बात है, किसी के अंदर ताकत है किस लिए? क्योंकि वो कुछ खा रहा है, उसके जो वो खाना पीना खा रहा है उसी के कारण उसके अंदर ताकत आ रही है। तो सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति किस चीज की बनी हुई है जो उसके अंदर सारी ताकत है? सेलुलोज की बनी हुई है। तो आपका आंसर है सेलुलोज। By what name are the flat membrane closed sacs present in the Golgi apparatus known? गोल्जी उपकरण में मौजूद चपटी झिल्ली से घिरी थैलियां किस नाम से जानी जाती हैं? गोल्गी apparatus ये होता है। तो ये जो चपटी धारियां हैं, इनके ये जो ग्रुप होते हैं, इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको जाना जाता है क्रिस्ची के नाम से। क्रिस्ची के नाम से जाना जाता है हमेशा से, सॉरी, सिस्टर्न, कुंड के नाम से जाना जाता है। तो इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, सिस्टर्न के नाम से इनको जाना जाता है। इसके अलावा स्ट्रोमा किसका भाग है? प्लास्टिड्स का, लवक का। विच एंटीबायोटिक इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मिरेकल ड्रग? कौन सी एंटीबायोटिक को पहली चमत्कारिक दवा माना जाता है? बेसिकली सबसे पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी? सबसे पहली एंटीबायोटिक क्या काम करती है? बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाने की विधि को रोकती है। मैं क्लासेस में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जो एंटीबायोटिक है उसका मेन काम होता है, जब बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी हमें होती है तो वो शरीर के अंदर जाके बैक्टीरिया का जो सेल है, जो कोशिका है, उसकी सेल वॉल, कोशिका भित्ति को तोड़ने का काम करती है ताकि वो जल्दी मर जाए। तो वो कौन सी पहली मिरेकल चमत्कारिक दवा माना जाता है जिसका उपयोग, जिसका यूज हमने थ्रोट इन्फेक्शन, अगर गले का कुछ संक्रमण हो गया, मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क ज्वर हो गया, साइफिलिस या कोई भी बैक्टीरिया का कुछ होता है तो हम यूज करते हैं। तो ये थी आपकी पेनिसिलिन। फर्स्ट एंटीबायोटिक थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी। विच कंडीशन कॉजेज बोन पेन, पुअर ग्रोथ एंड सॉफ्ट एंड वीक बोन्स दैट कैन लीड टू बोन डिफॉर्मिटीज? कौन सी स्थिति हड्डियों में दर्द, हड्डियों के अच्छे से विकसित ना होने और नरम कमजोर हड्डियों का कारण बनती है? ये होती है आपकी रिकेट्स यानी सूखा रोग, ये होती है विटामिन डी की कमी के कारण। Which cell found in the bone marrow acts as repair system for the body? अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली कौन सी कोशिका शरीर के लिए मरम्मत प्रणाली के रूप में कार्य करती है? आपने सुना भी होगा, जैसे कैंसर के टाइम पे हो जाता है कि हमारे शरीर में एक ऐसे तरीके की सेल्स, कोशिका होती हैं जो रिपेयर का काम करती हैं या दूसरी चीजों को नष्ट करने का काम करती हैं, बैक्टीरिया को। तो ये कौन सी सेल्स हैं रिपेयरिंग के लिए जो होती हैं? ये होती हैं स्टेम सेल्स यानी मूल कोशिकाएं। कहाँ मिलती हैं? ये मिलती हैं बोन मैरो में यानी अस्थि मज्जा में। द ब्लू ग्रीन एल्गेई अनाबेना लिव्स इन द लीव्स ऑफ अजोला अ फ्रेश वाटर फंड। नीला हरा शैवाल अनाबेना मीठे पानी के फंड अजोला की पत्तियों में रहता है, जो किससे संबंध, जो कौन सा संबंध बनाता है? तो बेसिकली ये अनाबेना जो रहता है ये फर्न के साथ रहता है।
तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप है, जब दो जने एक साथ रहते हो और एक दूसरे को बेनिफिट करते हो, एक दूसरे को हेल्प करते हो और म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप में रहते हो, आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहते हो, ऐसी रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? ऐसी रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सहजीवी संबंध। Which of the following vitamins prevent major birth defects of the brain and spine of a newborn baby? इनमें से कौन सा विटामिन होता है जो नवजात शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के प्रमुख जन्म दोषों को रोकता है? तो आपको पता है ACE, ये आपने पढ़ रखे हैं, शॉर्ट वीडियो भी आई थी जो हमने डाली थी विटामिन की। ACE में आपने नहीं पढ़ा, क्योंकि अगर ऐसा कुछ मेजर चीज होती तो वो डेफिनेटली वीडियो में आती या कहीं ना कहीं आपने पढ़ी होती। तो ऑब्वियसली बात है, अगर ऑप्शन एलिमिनेट करूं कौन सा आंसर आएगा? फोलिक एसिड। फोलिक एसिड जो अनबॉर्न बेबी होता है उसके ब्रेन और स्पाइन के जो भी डिफॉर्मिटी होती है उसको रोकने में मदद करता है। लैक ऑफ फंक्शनल स्मॉल इंटेस्टाइन कैन कॉज अ मैल एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर लीडिंग टू डायरिया। छोटी आंत के कम कार्यात्मक होने से कुअवशोषण विकार हो सकता है, जिससे दस्त, कुपोषण, वजन घटना हो सकता है। इस स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? इस स्थिति को बेसिकली इसमें लूज मोशन हो जाते हैं, वेट कम हो जाता है, प्रॉपरली बॉडी काम नहीं करती, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट बाउल एंड सिंड्रोम, लघु आंत संलक्षण। Which bacteria was discovered by Barry Marshall and Robin Warren that colonizes the human stomach and causes chronic superficial gastritic ulcers? मार्शल ने और वॉरन ने एक बैक्टीरिया की खोज की थी जो मानव के पेट में निवास करता है, लंबे समय तक पेट के ऊपरी हिस्से में छाले का क्या करता है? कारण बनता है। तो ये कौन सा बैक्टीरिया था जो पेट में रहता है और लंबे समय तक रहता है? ये है आपका हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की डिस्कवरी किसने की थी? वॉरन और मार्शल। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के दौरान, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल, जब एक नई कोशिका भित्ति का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं? मैंने आपको जस्ट अभी बताया था, फ्रेगमोप्लास्ट। Who coined the term cell in the 1600s? कोशिका शब्द का जो आप कह सकते हो किसने बनाया था 1600 में? पहली चीज तो अब आपको पता लग गया, 1600 में भी प्रॉपर 1665 में किसने बताया था? रॉबर्ट हुक ने बताया था। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले इसका सेल का नाम दिया था। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड बाय द ह्यूमन बॉडी इन द फॉर्म ऑफ, मानव शरीर द्वारा कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किस प्रकार किया जाता है? जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रखा है, पाचन तंत्र पढ़ रखा है, किस चीज में डाइजेस्ट होता है, किस चीज में पचता है? ग्लूकोज यानी शर्करा में। तो ग्लूकोज की फॉर्म में हम इसको यूज करते हैं, जितना भी कार्बोहाइड्रेट हम यूज करते हैं। Which diseases result from a deficiency of vitamin B due to its insufficient intake? विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी। कलर ब्लाइंडनेस, जो आपका रंग दृष्टिहीनता है, वो विटामिन ए की कमी से होती है। रिकेट्स, विटामिन डी, और स्कर्वी विटामिन सी। बेरी विटामिन B1 प्रॉपरली अगर मैं बताऊं तो वापस आ गया डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 की, यानी B1 की कमी से कौन सा डिसऑर्डर है जो होता है जिसकी वजह से पेरिफेरल नर्व्स हम और वेस्टिंग अकर, यानी जो आपकी परिधीय तंत्रिकाएं हैं और अक्षय की जो समस्याएं हैं उससे उत्पन्न होती हैं। मतलब आपकी बॉडी, मतलब आपका दिमाग प्रॉपरली काम नहीं कर पाता। तो ये कौन सी है? बेरी। ज़ेरोप्थेल्मिया, आंखें लाल हो जाती हैं, विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। अनेमिया सबकी कमी से होता है, अनेमिया सिर्फ एक विटामिन की कमी से नहीं होता, 2-3 की कमी से होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। तो गाइज ये थे बायोलॉजी में पूछे गए काफी सारे क्वेश्चंस। आप देख सकते हैं घुमा फिरा के दे रखे हैं काफी सारे क्वेश्चंस। जो साइंटिस्ट पे बेस्ड थे वो स्टैटिक वाले थे, अदरवाइज काफी इजी बायोलॉजी आ रखी थी। जनरल अवेयरनेस बैच के बारे में मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बाकी बैचेस के बारे में जानने के लिए आप आज ही RBE एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और सभी बैचेस के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी, कौन कौन से बैचेस अवेलेबल हैं। इसी के साथ PDFs के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। हम आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।